अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। हमारी आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 8 न्यूट्रिशन से कुछ रिलेटेड टॉपिक द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन फूड के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन जो है कहते हैं ग़िज़ाइयत को, मतलब कि अ प्रोसेस बाय विच वी नॉरिश आवर बॉडी, ऐसा अमल जिससे हम अपनी बॉडी को ग़िज़ा देते हैं या बॉडी को एनर्जी देते हैं और फिर वो एनर्जी हम यूटिलाइज़ करते हैं अपनी ग्रोथ की मेंटेनेंस में और अपने डेली वर्क में। सो नॉरिशिंग आवर बॉडी इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। चैप्टर 8 न्यूट्रिशन में सबसे पहली जो एक्सरसाइज जो इम्पॉर्टेंट है वो है 8.2 कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। कहा जाता है कि जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है ह्यूमन की, इंसान की, एज़ कम्पेयर टू अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों या प्लांट से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे कि दूसरे एनिमल्स जो हैं, द न्यूट्रिएंट्स यूज्ड बाय ह्यूमंस इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो दूसरे जानवरों की तरह इंसान भी जो है वो ये सारे मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स एक्सेट्रा इन सब को यूटिलाइज करता है ताकि वो अपनी बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी को एज वेल एज जो दूसरे एनिमल्स हैं उन सबको भी वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है। सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। नेक्स्ट हम इन्हें बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करके अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? इफ़ यू लुक एट दिस वीडियो, द पिक्चर हियर, ये जितने भी फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पल्सेस एक्सेट्रा है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। कहा यह जाता है कि जो बेसिक सोर्स है एनर्जी की एनिमल्स के लिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स। इंसान अपनी डेली जो फूड लेता है उसमें 2/3 जो टोटल कैलोरीज होती हैं वो कार्बोहाइड्रेट से होती है, मतलब जो 2/3 कैलोरीज होती हैं एनर्जी की वो कार्बोहाइड्रेट से होती हैं। ग्लूकोज जो है इज़ द मोस्ट ऑफन यूज्ड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। ग्लूकोज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल या यूटिलाइज, मतलब एनर्जी देने के लिए सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ ग्लूकोज। अदर यूज़फुल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो है माल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, स्टार्च एक्सेट्रा। ये हमारे वेजिटेबल्स में हमारी जो हम ये दाल, चावल एक्सेट्रा खाते हैं इन सब में पाए जाते हैं। स्टार्च जो है ये चने और जितनी भी दालें हैं एक्सेट्रा, इसे हम कहते हैं नशास्ता, ये उनमें पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं कंटेन 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम पाया जाता है। ह्यूमन गेट कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम द फूड। इंसान जो है वो फूड से कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हैं और वो फूड कौन कौन से हैं? वो है ब्रेड, रोटी, पास्ता, बीन्स, ये जो मटर, दालें एक्सेट्रा है, पोटैटोज़, ब्रैन, राइस और सीरियल्स, ये दलिए वगैरह एक्सेट्रा जितने भी हैं, इन सब में से जो इंसान है वो अपना कार्बोहाइड्रेट्स हासिल करते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो है लिपिड्स। सबसे पहले देखते हैं लिपिड्स क्या होता है। लिपिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस स्क्रीन पर देखें, ये ऑयल है, अगर आप इसे पानी में मिक्स करें तो ये पानी में हल नहीं होगा क्योंकि ये लिपिड है। इसी तरह से जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स की जो लेयर होती है आउटर, जिसे हम कहते हैं छिलका, उसका बाहर का जो कवरिंग होती है, जैसे कि आप ले लें सेब, इसके बाहर की जो कवरिंग है वो वैक्सिस से बनी होती हैं और वो लिपिड्स होती हैं। सो लिपिड्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, आप ऑयल, आप ये चेक कर सकते हो, यू कैन डू एक्सपेरिमेंट बाय मिक्सिंग द ऑयल एंड वाटर टुगेदर, बट ऑयल विल नॉट बी सॉल्युबल इन द वाटर। फर्दर, लिपिड्स प्रेजेंट इन फूड आर कंपोज ऑफ फैटी एसिड्स। ये फैटी एसिड से बनते हैं जो कि ग्लिसरॉल के साथ बॉन्डेड होते हैं। फैटी एसिड्स जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होता है और जो दूसरी टाइप है इसकी वो है सैचुरेटेड। नाउ लुक एट हियर ऑन द स्क्रीन, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं।
सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में डिफरेंस होता है डबल बॉन्ड का। आप यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है, बट यहाँ पे जो है मिडिल चेन, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। तो ये इनका स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। Similarly, saturated fatty acids have all of their carbon atoms bonded to hydrogen atom. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जितने भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनके जो कार्बन है वो आपस में हाइड्रोजन एटम के साथ तो बॉन्डेड हैं, लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो कार्बन एटम के साथ अटैच्ड हैं, डबल बॉन्डेड, लेकिन वो हाइड्रोजन के साथ नहीं है। मतलब इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन दे आर डबली बॉन्डेड विद कार्बन एटम्स। Generally, lipids containing saturated fatty acids are solid at room temperature. ऐसे lipids जिसमें saturated fatty acids होते हैं वो room temperature पर solid होते हैं। For example, butter. जो बटर है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है, सो उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं मक्खन। द लिपिड्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ऐसे लिपिड्स जो जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑयल, जो कुकिंग ऑयल है या जो दूसरे ऑयल हम यूज़ करते हैं, आप देखें वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही होते हैं, वो जम नहीं जाते, वो फ्रीज नहीं होते हैं, वो सॉलिड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बटर है उसमें नियरली 70% सैचुरेटेड होता है और 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे बटर को रखेंगे तो वो सॉलिड ही होगा, लेकिन आप उसे अगर सूरज की रोशनी में रखेंगे तो वो पिघलना शुरू हो जाएगा, तब वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम देखें जो सनफ्लावर ऑयल है, जो कुकिंग ऑयल है, उसमें 75% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और उसमें जो बाकी 25% है वो सैचुरेटेड होते हैं। तो जो कुकिंग ऑयल हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही होते हैं। लिपिड्स आर यूज्ड to form membrane, the shed surrounding the neurons and certain hormones. अगर हम फूड के अलावा बात करें तो जो लिपिड्स हैं वो सेल की मेम्ब्रेन बनाता है, न्यूरॉन के गिर्द जो है वो शत बनाते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स कंपोज करते हैं। लिपिड्स आर एक्सट्रीमली यूजफुल एनर्जी सोर्सेज। लिपिड से हमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज मिलती हैं, मतलब ये बहुत बड़ा एक एनर्जी सोर्स है जो हमारी ग्रोथ और डेली वर्क के लिए यूटिलाइज होता है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स कंटेन 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अगर लिपिड का 1 ग्राम है तो उसके अंदर 9 किलो कैलोरीज होती हैं एनर्जी की। इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, हमें अब लिपिड्स कहाँ से हम इससे हासिल कर सकते हैं? मिल्क से, बटर मक्खन से, चीज़ पनीर से, एग से, मटन गोश्त से, फिश से, मस्टर्ड सीड सरसों के जो बीज होते हैं उनसे, कोकोनट ऑयल से, उसके अलावा कोकोनट से, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड, काजू, पिस्ता, किशमिश, अखरोट एक्सेट्रा, इन सब से हम लिपिड्स को हासिल कर सकते हैं। ना लुक एट द पिक्चर, ये सैचुरेटेड फैट्स हैं और ये अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अगर आप ये देखें तो ये जो पनीर है ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड ही रहता है, जबकि ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही रहते हैं। अगर आप इनका ऑयल निकालें, आलमंड्स का, काजू का या फ़िश का ऑयल निकालें, तो ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड ही रहेंगे, जबकि ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड ही रहेंगे। अगर आप इस गोश्त के टुकड़े को पीस भी देते हो तो ये सॉलिड ही ग्रैन्यूल्स में ही रहेगा, ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा। So this is the basic difference between saturated fats and unsaturated fats. Next component is protein. प्रोटीन जो है वो कंपोज्ड हैं, बने हुए हैं अमाइनो एसिड से। प्रोटीन असेंशियल कंपोनेंट्स हैं साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के और ऑर्गेनेल्स में। मतलब कि ये कंपोनेंट जो है ये साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन और जो दूसरी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उनमें भी पाए जाते हैं, या उनकी प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो ऑर्गेनेल्स करती हैं। दे आर ऑल्सो मेजर कंपोनेंट्स ऑफ मसल, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ये हमारे मसल, लिगामेंट्स और टेंडन्स के भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। ये हमारा जो जिस्म का गोश्त है उसको सिंथेसाइज करते हैं, उसको बनाते हैं। इस वजह से जो प्रोटीन है वो हमारी ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा जो प्रोटीन है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है एंजाइम्स की वर्किंग में।
प्रोटीन जो है वो हम इसको यूज़ करते हैं अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए। फॉर एग्जांपल हम जो डेली काम करते हैं, अगर हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स या जितने भी न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं लेंगे तो हम डल हो जाएंगे, हम वीक हो जाएंगे, हम अपना काम नहीं कर सकेंगे, इवन वी कैन नॉट स्टैंड और वॉक और सिट। प्रोटीन के 1 ग्राम में तकरीबन 4 कैलोरीज एनर्जी की पाई जाती हैं। डाइटरी सोर्सेज जो प्रोटीन्स की हैं वो है मीट, एग, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब हम गोश्त, अंडे, अनाज एक्सेट्रा, दाल वगैरह, और इसके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि मिल्क और पनीर, इनसे प्रोटीन को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मिनरल्स। मिनरल्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं जो कि नेचुरली तौर पर अर्थ पे पाए जाते हैं। जैसे हम ये देखते हैं कान, जो मादनियाती कान होती हैं उसमें बहुत सी मिनरल्स जो हैं वो निकलते हैं, या जो जितने भी वेजिटेबल्स फूड हैं इनमें भी पाए जाते हैं, और हमारे बायो एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी में नेचुरली अल्लाह की तरफ से भी पाए जाते हैं। They play important roles in various body functions and are necessary to maintain health. ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही वेरियस बॉडी फंक्शंस जो हैं वो प्ले करते हैं या उनमें अपना किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा ये अर्थ को मेंटेन करने में और हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड वाटर और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड्स। जो ज़्यादातर मिनरल्स हैं जो हमारी डाइट में पाए जाते हैं, या तो ये हमें प्लांट्स या फिर वाटर से मिलते हैं डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली ये हमें एनिमल फूड से मिलते हैं। मिनरल जो है वो 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं मेजर मिनरल्स और दूसरे होते हैं ट्रेस मिनरल्स। जो मेजर मिनरल्स होते हैं वो हमें ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम या इससे भी ज़्यादा, जबकि जो ट्रेस मिनरल्स होते हैं ये लेस अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम से भी कम। इसके बाद हम देखेंगे टेबल 8.2, जिसकी स्टेटमेंट है इम्पॉर्टेंट मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट एंड देयर रोल्स। वो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स जो हमारी ह्यूमन की डाइट में पाए जाते हैं, फूड में पाया जाता है, और उनका क्या किरदार है, वो क्या काम करते हैं। माइनर मिनरल्स, मेजर मतलब जो मेजर मिनरल्स हैं दैट इज सोडियम। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के फ्लूइड को बैलेंस करता है, मतलब हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है लाइक ब्लड है, जो वाटर हमारी बॉडी में पाया जाता है उसको बैलेंस करता है। इसके अलावा ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, और ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में। फर्दर पोटेशियम, ये भी जो है हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करता है, हमारे नर्व इम्पल्स को हेल्प आउट करता है उसकी ट्रांसमिशन में, हार्ट के फंक्शन में, ब्लड प्रेशर में एक्सेट्रा। और इसके अलावा ये जो है को फैक्टर के तौर पे काम करता है। क्लोराइड, सिमिलरली ये भी हमारी जो बॉडी का फ्लूइड है उसको बैलेंस करता है, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। देन है कैल्शियम, ये डेवलपमेंट और मेंटेनेंस बोन्स की, और जो हड्डियां हैं हमारे, जो टीथ्स हैं, ब्लड क्लोटिंग है मतलब खून के लोथड़े जो बनते हैं, उनकी डेवलप और मेंटेनेंस में हेल्प आउट करता है। देन है मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस, ये हमारी सिमिलरली कैल्शियम की तरह बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में हेल्प आउट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेस मिनरल्स, उसमें 2 मिनरल्स हैं, एक है आयरन, दूसरा है जिंक। आयरन जो है ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे जो ब्लड का हीमोग्लोबिन है उसमें भी ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है और स्टोरेज करता है, और इंसुलिन जो है उसके एक्शन को हेल्प आउट करता है, जो इंसुलिन जिससे हमारी जो बॉडी की शुगर है वो कंट्रोल होती है। इसके अलावा ये कोफैक्टर के तौर पे भी हेल्प, मतलब इंजाइम के जो कोफैक्टर है उसके तौर पे काम करता है, और इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करता है। जिंक जो है वो हमारी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। देन है कॉपर, कॉपर जो है ये इंजाइम कोफैक्टर के तौर पे काम करता है। क्रोमियम, क्रोमियम इंसुलिन एक्शन में हेल्प आउट करता है, शुगर कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। फ्लोराइड, ये स्टेबलाइज करता है हमारे बोन मिनरल्स को, और हमारे जो टूथ एनिमल है उसे हार्ड करता है। आयोडीन,
ये थायराइड फंक्शन को के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए अगर आयोडीन की जो मिकदार है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी तो हमें थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है। इस वजह से आयोडीन जो है ये ज़रूरी होता है थायराइड, नॉर्मल थायराइड फंक्शन के लिए। This was all about today's video. I hope you liked the video. Thank you for watching the video.